एक हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, जहां एक छोटी लड़की मीरा रहती थी। मीरा बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलते, वह जमीन पर टूटी हुई लकड़ी से चित्र बनाती रहती। एक दिन जब मीरा बाजार से लौट रही थी, उसने झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ देखा। वह पास गई और देखा कि वह एक पुरानी कूची थी, जिसके हैंडल पर सुनहरे नक्काशीदार डिजाइन बने थे। कुतूहलवश उसने कूची को घर ले जाकर उसे स्याही में डुबोया और एक छोटी चिड़िया का चित्र बनाया। जैसे ही कूची का पहला स्ट्रोक पूरा हुआ, कुछ जादुई हुआ चिड़िया जीवंत हो गई और उड़ने लगी। अब मीरा बहुत उत्साहित थी। उसने अपने आंगन में एक सेब का पेड़ बनाया और देखते ही देखते जमीन से एक हरा भरा पेड़ उगाया, जिसमें रसीले लाल सेब लटक रहे थे। गांव वाले हैरान रह गए और यह चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई और यह बात एक लालची व्यापारी के कानों तक पहुंची। रात में जब मीरा सो रही थी, उसने चुपके से घर में घुसकर जादुई कूची चुरा ली। अंदर व्यापारी ने कूची से सोना और हीरे बनाने की कोशिश की, लेकिन कूची उसकी बात नहीं मान रही थी। अचानक कूची ने एक उग्र समुद्र बना दिया। हवेली के अंदर तेज लहरें उठने लगीं और पूरा कमरा पानी में डूबने लगा। मीरा ने आगे बढ़कर कूची को उठाया और जैसे ही कूची उसके हाथ में आई, पानी गायब हो गया। व्यापारी डर के मारे मीरा से माफी मांगने लगा, लेकिन मीरा दयालु थी। उसने व्यापारी को समझाया कि जादू लालच के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों के लिए होता है। उस दिन से मीरा ने कूची का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। वह भूखों के लिए भोजन, गरीबों के लिए घर और दुखी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने लगी। गांव खुशहाल हो गया और मीरा को सब जादुई स्पर्श वाली लड़की कहने लगे। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मीरा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी कूची हल्की रोशनी में चमक रही थी, एक नई कृति बनाने के लिए तैयार।